भाई सारे भाई ने राजा राम मटोर की राम राम। भाई साथियों, इस जेठ का भी नाम है आपने बाबे तपते दे रखे होगे। बहुत सी जगह तप है गाँव में, लेकिन इसमें पूरा एक अजीब बात है कि भाई बाबे तपे तपे भाई पूरा कमलपुर गांव में, कमलपुर गांव का उनके पंडित है वो तपन लग रहा है। पिछली बार भी तपा था। नाम है महेंद्र शर्मा। राम राम शर्मा जी। राम राम जी। तो शर्मा जी कितने दिन हो गए? आज 16वां दिन हो गया जी। 16वां दिन हो गया। हाँ जी। तो मतलब कितने साल से तप रहे हो आप? खड़ी तपस्या तो मैंने कहीं कर ली जी, या दुनिया की दूसरी है। दूसरी है। हाँ जी। अच्छा जी। तो उसका आपका जो उद्देश्य है वो क्या है? उद्देश्य तो आपका भाई बाबे तपे करे भाई मैं भी तपूं, ऐसा है प्रभु। बाबे जो है ना, बाबे तप है, उनकी कोई बराबरी नहीं। उनके चरणा की धूल सापा। संतों की कोई मतलब भक्ति में तो बराबरी होती है नहीं जी किसी की। लेकिन एक मार्ग है जो हमारे ऋषि मुनि थे जिनकी हम संतान है, तो जो भी निकला है मतलब ब्राह्मणों से ही निकला है। तो अपना तो कर्म है महाराज जी। बिल्कुल जी। तो ये कर दे मतलब शुरू तो हमारे ऋषि मुनिया ने भी तपस्या करी, आगा हम भी वही मार्ग अपना रहे। जो परिवार वाले उनकी भी कह रहे शुरू में तो भाई बेटा बेटी है बाबू के करे तो क्यों तपन लग रहा है? हाँ न्यू कहा जल जाएगा। और भी कई ने कहा बोले पिछली साल भी मत जलना तो है भाई। फिर लोग पाछे तो कहेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मैं आप ही कह लिया राम नाम सत्य पहले है। तैयारी कर लिया। पहले तैयारी कर लिया जी है। फिर के बने भाई पाछे तो लोग कहेंगे किसी ने देखा है जी। बिल्कुल है। तो जलना ना जलना तो भोलेनाथ क्या था, शंकर जी करेंगे जो कृपा करेंगे जी। और जो धूणे हैं ये शंकर जी के हैं जी। बिल्कुल जी। 5 धूणे। तो समाज में बहुत से ऐसे लोग भी हैं वो बोलते हैं कि भाई तो आजकल जो तपन लग रहे हैं ये बिल्ला पाखंड सा कर रहे हैं, कुछ इंद्रिया वो दिखावा है, तो इसको लेकर क्या कहोगे? चलो जी, उनकी इच्छा है जी। जिसकी भावना होगी, जिसने परमात्मा जिस भाव तो देखेंगे। कोई भक्ति का भाव देख रहा, कोई पाखंड भी कह रहा है, भला कहे कोई बुरा कहे, कोई राम राम कोई दे गाड़ी है। तो दुनिया महाराज जी कहीं जाओगे अपन कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात पे। कोई आपका ऐसा लक्ष्य हो भाई मैंने 10 साल तपना है, 20 साल तपना है, ऐसा कोई टारगेट हो आपका? मैं तो नहीं चाहूँ जी जब तक 7 साल लेंगे तप जिंदगी देखो गृहस्थ सबसे बड़ी तपस्या है जी। फिर उसमें रह कर भक्ति करे मेरे ख्याल में उससे बड़ा कुछ है नहीं। और मन कर्म वचन छोड़ी चतराई भजत कृपा करू रगराई। चतराई तो परमात्मा कभी किसी ने नहीं मिले। उसने तो एक बोलिया की जरूरत है। जैसे मैं पागलों का जुट रहा हूँ तो इसे एक भक्ता की जरूरत है जो पागलों का मतलब मीरा बाई की तरिया इसी लागी लगन मीरा होगी मगन हो तो गली गली हरि गुण गाना लगी। बस ऐसी चाहिए प्रहलाद प्रभु का भक्त न मतलब पागल भी कहते लोग। हाँ हाँ जी बिल्कुल जी। तो पिछली साल तपे थे आप और आज साल आप तपन लग रहे हो। पिछले साल थे और इनका में के अंतर लगा आपने? ऐसा है जी, पिछली साल भी गाम राम का भी और आप जैसे मित्रजनों का काफ़ी सहयोग रहा है। क्योंकि भक्ति में राम गाम कहे नहीं गाम राम, गाम में सारे रावण नहीं होते, राम बहुतों में है जी। उनका सबका सहयोग है। अरीने के आशीर्वाद सहयोग से मैं तपस्या कर रहा हूँ जी। तो समाज में बहुत से बाबे तपन लग रहे हैं और आप भी तपन लग रहे हो। हाँ जी। तो इसका मतलब फायदा क्या है? फायदा ऐसे है जी, इस देखो एक साधन है यज्ञ। बिल्कुल। क्योंकि परमात्मा को अगर पाना है तो एक निमित्त मात्र है। सब ना मेरा भगवान ड्योल है, अगर ड्योल नहीं बांधोगे तो पानी नहीं थमेगा। तो भक्ति मार्ग में खड़ी तपस्या या लले माला में भगवान नहीं है, लेकिन एक माला साधन है। उसके जरिए हम एकाग्रचित मन होकर उसके न ढूंढ लेंगे। ढूंढे एकाग्रचित होने का साधन है कि मनुए ना हम रोक कर सारे संसार तय और उस गुरु महाराज के, गुरु गोरक्षनाथ जी के, बालाजी महाराज के, शंकर जी के चरणा में लगा इसका माजक जननी के और आत्म शोध कर सका जी। बिल्कुल जी। क्योंकि जो शारीरिक फायदा हुआ आपने वो बिल्कुल जी। आत्म ज्ञान हो है जी। और शंकर जी तो सबके प्रेरणादायक है जी, उनके आशीर्वाद है। तो कहा जाएगा कि वह गृहस्थी सबसे बड़ा तप है, तो आपने पहले बहुत बड़ा तप कर रहे हो। ऐसा है प्रभु, गृहस्थी तो तप है ही है। जो गृहस्थ में रह कर भी भजन करो मेरे ख्याल में उसको उत्तम कुछ है नहीं। रही गृहस्थ की बात, जो बच्चे हमने पैदा करे हैं उन्हें तो बिल्ली कुत्ते भी पैदा करे हैं। जो मकान हमने बनाया चिड़िया ऐसे घोंसले बनावे 2-2 मंजिल के, उससे बढ़िया कोई बना ही नहीं सकता। तो ये तो एक मतलब संसारिक चक्कर है। उसके लिए जीने के लिए हमने जीविका का साधन तो करना पड़ेगा। साधना में साधन की आवश्यकता सबसे जरूरी है। मान ले मेरे पास गोसे नहीं है, मेरे पास सामग्री नहीं है, तो मैं तपस्या कर ही नहीं पाऊंगा जी। तो साधन जरूरी है। तो शर्मा जी अंत में आप मेरे जो समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? ये कहना चाहूँगा जी, गृहस्थ का पालन करो, गृहस्थ आश्रम का।
और भक्ति करो और पुण्य की जड़ारी हो वह जहाँ भी कोई भी संत महात्मा पूजा पाठ करना मिले, जो भी योगदान आपका हो चाहे 2 रुपया का हो कर देना चाहिए जी। तो पंडित जी के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट जरूर करें। तो सारे भाई ने राम राम।